क्या कहेंगे? सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो गए अनंत बाबू, क्या कहिएगा? सम्राट जी, बढ़िया है, बढ़िया कहेंगे। सम्राट जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया, खूब निशांत कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। खूब बढ़िया। कल जिस तरीके से सर लाठी उठी चला है, ईटा पत्थर फेंका है, स्टूडेंट पर, उसको देखकर क्या कहिएगा? छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है उसको, जैसे वो लड़की के जैसे मारा है, हाँ वो बहुत गलती हुआ है। एकरा पर कोई पागल हुआ है तो कम में हुआ है हाँ, कि वो खराब काम किया है और उसे करके मारना नहीं चाहिए। जो दिल्ली में जिस तरीके से मारा। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। एकदम टाइट रही है भाई। हो गया। ठीक विधायक जी, ठीक है एकदम। टाइट रही है एकदम। जय जय। की सरकार में कैबिनेट से फैसला नहीं होता है, ये अघोषित इमरजेंसी है और छात्र छात्राएं अपने जीवन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी और रोजगार की जरूरत है। लोग नीट जो पेपर लीक हुआ है और अनजोल पेपर लीक हो रहे हैं, वो पढ़ने वाले सारे लोग परेशान हैं। जो तेज तरार लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है और जो लोग मैनेज करके चल रहे हैं और जिनका पेपर लीक होकर उनको मिल जा रहा है, वो बड़े अफसर बन जा रहे हैं। इसलिए इनके आंदोलन के साथ हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन खड़ी है और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, मैं उसके विरोध में हूं। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है, ये निंदनीय है। असल में है क्या कि अब तो सड़क पर लोग उतर गया है, नेता कोई नहीं उतरा है, जनता उतर गई है और छात्र उतरे हैं। 74 का जब आंदोलन हुआ था तो छात्र ही लीड कर रहे थे। बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था, तो देश में परिवर्तन हुआ था। अब परिवर्तन की लहर चल गई है पूरे देश में और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता, नौजवान छात्र सब तैयार हैं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप भी मीडिया कर्मी हैं, देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और हत्या, लूट पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आप भी साथ दीजिए। मैं आपसे भी अपील करता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एनडीए सरकार के द्वारा जो हमारे भारत के भविष्य, उन छात्रों के ऊपर इस तरह पुलिसिया कार्रवाई, कायरता को, अपने नकारात्मक सोच को छिपाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आज उन्होंने कहा इसकी प्राइज जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की। तो दोषी तो हमारे छात्र ही होंगे ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी सरकारी एजेंसी पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे रीजन में, मेरे समय काल में कोई रिजाइनेशन नहीं होता है, ना कोई बर्खास्तगी होती है। तो हमारे जो बच्चे संपूर्ण देश से जनता मंथन पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम लोग किसी भी एंगल पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, पीछे हटने वाले नहीं। पटना में सर लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों पर डंडे चलाए गए। अरे भैया, मैंने तो स्पष्ट कह दिया, एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से हिटलर शाही की सरकार है। बिहार का, देश का, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की सोच इनके खून में नहीं है। अपने कमियां को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा एनडीए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला है, जो कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता कांग्रेस भवन पर भी हमला बोलने के लिए गए थे। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए, इस देश के लिए क्या हो सकता है।